नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। अक्सर देखा गया है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कॉमन एरियाज के क्रय विक्रय के बारे में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। रेरा एक्ट के अनुसार क्या स्थिति है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में कॉमन एरिया का भी विक्रय किया जा रहा है, यानी उसे बेचा जा रहा है। तो रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कॉमन एरिया को बेचा नहीं जा सकता। इस संबंध में एक्ट में, यानी जो रेरा एक्ट है, उसमें कॉमन एरिया की डेफिनेशन भी दी गई है। अगर आप सेक्शन 2N को देखें तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कॉमन एरिया में क्या क्या आता है। सेक्शन 2N के अनुसार स्टेयर केसेस, लिफ्ट लॉबीज, फायर escapes, common entrances and exits of buildings, common basements, terraces, parks, play areas, open parking areas, इस पर ध्यान दीजिएगा, open parking areas and common storage spaces, the premises for the lodging of persons employed for the management of the property, including accommodation for watch and ward staffs, or for the lodging of community service personnel, installations of central services such as electricity, gas, water and sanitation, air conditioning and incinerating, system for water conservation and renewable energy, water tanks, sumps, motors, fans, compressors, ducts and all apparatus connected with the installations for common use। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉमन एरिया में ये भी शामिल है ऑल कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज एज प्रोवाइडेड इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑल कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज एज प्रोवाइडेड इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब सब निस्तारण कैसे होगा कॉमन एरिया के बारे में? तो इसके बारे में अधिनियम में ही एक धारा 17(1) है, 17(1), उसमें कहा गया है कि प्रमोटर जैसा मामला हो, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसा भी मामला हो, उनके पक्ष में कॉमन एरियाज, जिसको हम हिंदी में साझा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें अविभाजित अनुपातिक स्वामित्व, उसके साथ एक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और स्थानीय विधियों के अधीन यथाविहित प्लान के अनुसार विहित अवधि के भीतर किसी भू संपदा परियोजना यानी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आवंटियों को यथास्थिति रियल एस्टेट अपार्टमेंट या बिल्डिंग का एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसा भी हो, उनको कॉमन एरियाज का फिजिकल पोजीशन और उसके साथ जो स्वामित्व के दस्तावेज हैं वो सौंपेंगे। अब उसमें एक थोड़ा सा प्रोवाइजो भी है कि यदि किसी स्थानीय विधि की अनुपस्थिति में रेरा अधिनियम के अधीन अलॉटी या एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसा भी मामला हो, उसके पक्ष में हस्तांतरण विलेख प्रमोटर द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र, कठिन हो गया क्या, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि से 3 मास के भीतर निष्पादित कर देगा। अब इससे एक बात आपको क्लियर हो गई कि जितने भी कॉमन एरियाज हैं या जो भी कॉमन एरिया है वो एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, संक्षेप में AOA, इसी को हस्तांतरित की जाएगी और किसी भी रूप में कॉमन एरिया का विक्रय नहीं किया जाएगा। अब एक बात आपको क्लियर हो गई कि कॉमन एरिया का क्रय विक्रय
रेरा एक्ट के अनुसार, रेरा आने से पहले उत्तर प्रदेश में यूपी अपार्टमेंट एक्ट भी था, इन दोनों अधिनियमों के अनुसार कॉमन एरिया का क्रय विक्रय प्रतिबंधित है। आशा है ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी और आपको उपयोगी भी लगी होगी। और आपके अगर आप कुछ क्रय विक्रय करने वाले हैं, प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर उल्लंघन होता तो आप रेरा कोर्ट में जा सकते हैं। तो यदि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक जाएं। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपसे कोई ऐसी चीज़ें मिस ना हो। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।